अभी तक देखते हैं। ओके, तो हियर यू गो, आई एम लाइव नाउ। वेरी गुड। गुड इवनिंग बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप लोग? फैंटास्टिक। क्या आप मुझे देख सकते हैं? एम आई विजिबल, एम आई ऑडिबल? चेक कीजिए फटाफट। एम आई विजिबल, एम आई ऑडिबल? चेक कीजिए। आरुष कुमार गुड इवनिंग, विवेक, खुशी, विकास, आर्या गुड इवनिंग, निकिता गुड इवनिंग, लेट्स डू गेमिंग गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। सुनिधि शर्मा गुड इवनिंग, शी हैव जस्ट जॉइंड अस, गुड इवनिंग सुनिधि, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और भाइयों की बहनों, आ जाओ फटाफट, आ जाओ फटाफट, ज्वाइन कर लो। श्रेया अरोड़ा गुड इवनिंग, वेलकम श्रेया। आरुष गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वैभव सोनी गुड इवनिंग वैभव, फटाफट आ जाओ। कबीर व्लॉग्स गुड इवनिंग कबीर, गुड इवनिंग कबीर। तेजस, शांतनु, दीपाली गुड इवनिंग, अनीस कुमार, सुजल सिंघानिया गुड इवनिंग सुजल, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फटाफट ज्वाइन हो जाओ और फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की हमारी क्लास। बेटा आज से हम कोर टिपिकल 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स की स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशंस, और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। My all those friends, yes, it's class 11. My all those friends who have just passed 10th standard, they're still not decided about the further or the future course of action. Hello sir, is NCERT and ICI syllabus same, like definition, features, etc.? 80-90% is same. Okay, they're still not decided on the further and future course of action. They still don't know which school are they going to attend, which college are they going to attend. They still don't know that what is going to be, their fate and future. But I personally believe, मुझे लगता है कि इन सब के वजह से कहीं पे भी आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी। Your studies should not stop. मुझे लग रहा है कि इन सब के वजह से एजुकेशन नहीं रुकना चाहिए, और इसी एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए हम लोग आए हैं आपके सामने अनअकैडमी के इस फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल कर रहा हूं आप सभी का स्वागत। और ये है आपका नया पता, बहुत जल्द, यस बहुत जल्द, मतलब बस कुछ ही दिनों की बारी है, 2 दिन की बात। इंडिपेंडेंस डे के नोबल डे पे, नोबल मौके पे, यस ये 11th का पहला क्लास है, पहला लेक्चर है। ऑन द eve of Independence Day, my dear friends, we are launching our own, your own brand new YouTube channel, Unacademy Class 11 and 12 Commerce. A one-stop solution and the destination for all those people who are studying commerce. Yes, my dear friends, it's an absolutely incredible launch for all of you. तो फटाफट अपने दोस्तों को बोल दो, फटाफट अपने दोस्तों को बोल दो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आपने भी अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ा पाप कर दिया है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फटाफट ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ताकि आप लोगों को पढ़ने का पूरा मौका मिल सके। यहां पे लिखा है सर आप मारवाड़ी हैं सिंघानिया जी? यस आई एम मारवाड़ी। गुड इवनिंग सर प्लीज प्रोवाइड नोट्स इन पीडीएफ। मिलेगा, बट अभी जो मैं समझा रहा हूं समझते चलो। मेरा ड्रीम आपसे पढ़ने का, लेकिन पहले आप सीए फाउंडेशन को ही पढ़ाते थे, आज मेरा सपना पूरा हो गया। थैंक यू सो मच पिंकेश जी, थैंक यू सो मच। सर आप स्टूडेंट्स के लिए गॉड हो, इट्स एन ऑनर टू गेट दैट कमेंट फ्रॉम यू। बट यस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैं आप में से ही एक हूं, मैं एक बहुत छोटा इंसान हूं। मैं हूं कौन? मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल। यस माय डियर फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड अंशुल अग्रवाल, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड अ हार्डकोर टीचर बाय पैशन। सही सुना आपने, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड अ हार्डकोर टीचर बाय पैशन। ओवर हियर देयर इन फ्रंट ऑफ यू विद माय बाहुबली टीम, अनअकैडमी बाहुबली टीम। सही सुना, ये नाम मैंने नहीं दिया, ये नाम आप लोगों ने दिया है, आपके जैसे प्यारे प्यारे बच्चों ने दिया है, जो हमसे जुड़े हैं कई समय से। माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरी टीम आती है इस चैनल पे, अलग अलग चैनल्स पे, आप लोगों के लिए लेके बेस्ट कंटेंट, द बेस्ट टीचिंग फॉर यू, द बेस्ट प्रीचिंग्स फॉर यू।
और हम लोग पढ़ाते हैं आप लोगों को, क्योंकि हम हमेशा क्या कहते हैं, वी आर ऑल फॉर वन एंड वी आर वन फॉर ऑल। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, और ये हम और तुम में आप भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। शुड वी फर्स्ट क्लियर कॉन्सेप्ट्स और डू साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन फॉर सीए फाउंडेशन? जो मैं आज से पढ़ाने जा रहा हूं ना, बिल्कुल बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। आप कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, आप 11th में हो, आप 12th में हो, आप सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स आपको हर जगह, एवरीवेयर यू आर गोइंग टू यूज इट माय डियर फ्रेंड्स। समझ लेना बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? चलो बेटा शुरू करते हैं आज के हमारे पहले लेक्चर से, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के। ये लेक्चर एक मिसाल बनने वाला, ये लेक्चर एक हिस्ट्री बनने वाला दोस्तों, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये हमेशा इसी चैनल पे और नए चैनल पे रहने वाला है। जब भी कोई बच्चा अपनी अकाउंटिंग की जर्नी शुरू करेगा, वो आज के इस लेक्चर से शुरू करेगा, बेसिक्स ऑफ अकाउंट से शुरू करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, इट्स अ सीरीज ऑफ लेक्चर। यस, आपने सही सुना, इट्स अ सीरीज ऑफ लेक्चर। ये चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी तब तक जब तक मैं आपके दिमाग में अकाउंटेंसी को ड्रिल नहीं कर देता। और ये मेरा वादा है आपसे, ये मेरा वादा है आपसे कि मैं आपके दिमाग में अकाउंटेंसी को ड्रिल करके रहूंगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ बने रहिएगा, होल हार्टेडली, नॉट हाफ हार्टेडली। शुरुआत करते हैं इस शब्द से, अकाउंटिंग। बहुत गहरा मतलब है इस वर्ड का। कहते हैं ना, छोटी पैकिंग बड़ा धमाका, वो वाले बात है इस शब्द की। ये जो वर्ड है, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। बहुत लोग इसे अलग अलग नाम से कहते हैं। कुछ कहते हैं अकाउंट, कुछ कहते हैं अकाउंट्स, कुछ कहते हैं अकाउंटेंसी, कुछ कहते हैं अकाउंटिंग। जितने मुंह उतने नाम, जितने मुंह उतने नाम। क्या मतलब है इसका? क्या ये सिर्फ, सर हमने सुना है, मतलब यहां पे ना सर, देयर इज समथिंग नोन एज, यू नो सर, डेबिट एंड देयर इज समथिंग नोन एज क्रेडिट। सर अकाउंटिंग के बारे में तो हमने इतना ही सुना है, देयर इज समथिंग नोन एज डेबिट एंड समथिंग नोन एज क्रेडिट। अगर आपने ये सुना है तो आपने पूरी तरह सही नहीं सुना इसके बारे में, क्योंकि बेटा अकाउंटिंग का मतलब होता है एनी टाइप ऑफ काउंटिंग। If you look at the word, just if you look at the word accounting, you'll get to know it involves every type of counting. Counting has every type of. हर वो चीज जिसमें काउंटिंग इन्वॉल्व होती है ना, हर वो चीज जिसमें काउंटिंग इन्वॉल्व होती है, वहां पे अकाउंटिंग। आप बिलीव नहीं करोगे अगर मैं आपसे एक चीज कहूंगा तो, सीरियसली बोल रहा हूं। You won't believe me. Tell me, will you believe me? मैं पूछने से पहले आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। Will you believe me if I say you something? Tell me. Will you believe me if I ask you something? Tell me yes or no. फटाफट जवाब दे दो, जल्दी से जवाब दे दो। Will you believe me if I ask you something? Fantastic. Many of you said yes. You have to believe because I'm my friend. आपको पता है अकाउंटिंग आप आज से नहीं पढ़ रहे हो, अकाउंटिंग आपको ऑलरेडी आती है। सर क्या बात कर रहे हो, हमने तो कभी बचपन से नहीं पढ़ी अकाउंटिंग, फिर आप कैसे कह रहे हो कि हम अकाउंटिंग ऑलरेडी आती है? बेटा एक छोटा सा बच्चा होता है ना, एक छोटा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा एक होता है ना, वो मासूम सा बच्चा भी जो होता है ना, उसको इतनी चीज पता है कि मेरा सेल्फ इंटरेस्ट कहां है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। there's a small kid, he have one note of 10 rupees. उसके पास एक नोट है 10 रुपए का। समझना, एक छोटा सा बच्चा है, उसके पास एक नोट है 10 रुपए का। वो बच्चा हमारे सामने खड़ा है, हम क्या करते हैं समझना, हम क्या करते हैं, उससे 10 रुपए की ये नोट ले लेते हैं और उसे 1-1 रुपए के 5 सिक्के कॉइन्स दे देते हैं। मेरी बात ध्यान से समझना, हम उससे 10 रुपए की एक नोट ले लेते हैं और 1-1 रुपए के 5 सिक्के, 5 कॉइन्स उसको दे देते हैं। आपको पता है वो छोटा सा बच्चा खुश हो जाएगा, वो छोटा सा बच्चा खुश हो जाएगा। पता है वो खुश क्यों होगा? कि भैया ने मुझसे 1 लिया है। सुनना, भैया ने मुझसे 1 लिया है और मुझे 1 के बदले 5 वापस दिया। सेकंड 1 फ्रॉम मी एंड गिवन मी बैक 5। आपको समझ में आ रहा है? वो खुश हो जाएगा।
कौन नाचेगा झूमेगा कि वाओ युप्पी हुर्रे आई हैव गॉट 5 विद मी इन प्लेस ऑफ 1। अब उसको कौन समझा? उस नन्ही जान को, उस इनोसेंट बच्चे को, उस मासूम बच्चे को कौन समझाए? अरे पगले, तू तो लुट गया रे, तू तो बर्बाद हो गया है। कैसे? भैया ने तुझसे 10 रुपए लेके तुझे 5 रुपए वापस दे। बच्चे भगवान का रूप होते, उन्हें ये सारी चीजें नहीं समझ। रुपए क्या होता है, ये मोह माया उनको नहीं समझ। हम भी किसी दिन वो स्टेज में थे। बच्चे तो एक चीज समझ, फिजिकल यूनिट्स। You have taken 1 from me and given me 5। आपको पता है दैट इज ऑल्सो नोन एज, इज ऑल्सो नोन एज। बेटा आज की जो क्लास है ना, मैं आपको अपने टाइटल में देखा होगा, इट्स बैकग्राउंड ऑफ अकाउंटिंग, इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। मैं आपको यही बताने वाला हूँ। एक हमारे दिमाग में जो गलत फहमी, एक हमारे दिमाग में जो मिथ है ना कि अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट। बेटा आज मैं ये मिथ और गलत फहमी को मैं दूर करने वाला हूँ, आपके दिमाग में निकालने वाला हूँ। हाँ, अकाउंटिंग का वन ऑफ द मीनिंग डेबिट और क्रेडिट होता है, अकाउंटिंग का ओनली मीनिंग डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। क्योंकि अगर डेबिट क्रेडिट का मतलब सबको पता होना चाहिए तो आपके हिसाब से सबके पास इसका नॉलेज होना चाहिए, और अगर सबके पास इसका नॉलेज होना चाहिए मतलब सबने अकाउंटिंग की पढ़ाई करी भी होनी चाहिए। और मुझे आप एक चीज बताओ, हमारी सोसाइटी में जो अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस सेक्टर होता है, व्हाट वर्ड आई यूज द वर्ड अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस सेक्टर। क्या मतलब होता है अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेसेस का? व्हाट डू यू मीन बाय अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस? अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस का मतलब होता है ऐसे बिजनेसेस जो अच्छे से ग्रूम नहीं हुए, अच्छे से डेवलप नहीं हुए, कैसे तो राम भरोसे काम चल रहा है उनका, जैसे कि एक मिल्कमैन, जैसे कि एक वेजिटेबल सेलर, एक न्यूज़पेपर हॉकर। समझ में आ रहा है? ये सब क्या है? ये हमारे सोसाइटी के अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेसेस हैं। बिजनेस मतलब बिजनेस है, जरूरी नहीं है बिजनेस मतलब एक बड़ी कंपनी होनी चाहिए, बहुत सारे लोग होने चाहिए, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस मतलब बिजनेस है, धंधा है, व्यापार है। नहीं, विच इज नॉट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल इज नॉट अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब है जो कैसे भी काम कर रहे हैं, हाँ पैजार्डली काम कर रहे हैं। अब एक दूध वाला जो है, दूध वाला थोड़ी ना कोई हिसाब किताब रखता है। वो तो भाई सुबह जाता है 50-100 पैकेट लेके आता है, उसको बेचता है, खत्म, खल्लास। कभी आप सोचो, बिल्कुल सही कह रहे हो सभी लोग, कभी आप सोचो, मैं आपको सही बता रहा हूं, आपको अगर सही तरीके से पढ़ना है ना तो आपको अपने आसपास के लोगों को जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। ये चीज समझ लेना, आपको अपने आसपास के लोगों को जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, अगर आप सही तरीके से पढ़ना चाहते हो तो। कभी किसी दिन मैं आपको एक ट्रू एग्जाम्पल देता हूं, एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, और मैंने ये कहा मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, मेरा अंदाज बड़ा निराला है, और अनअकैडमी ने कहा है बहुत ही जल्द मेरा समय बदलने वाला है। चलो, मुझे ना एक बार पुणे में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना था, और मैंने एक रिक्शा वाले को रोका। मेरी बात ध्यान से सुनना, आई हैव टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, पॉइंट ए से पॉइंट बी। बिल्कुल रियल एग्जाम्पल है, कोई फिक्टिशियस एग्जाम्पल नहीं है, सही बता रहा हूँ, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल है। मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना था पुणे में, और मैंने एक रिक्शा वाले को रोका, और पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में 3 किलोमीटर का गैप था। कितना गैप था? 3 किलोमीटर का। मैंने रिक्शा वाले को रुका और मैंने कहा भैया चलोगे क्या? बोले हाँ चलेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना पुणे में, वहां पे कैसे रिक्शा वालों का दिमाग बड़े चढ़े हुए होते हैं, तो मीटर से चलते ही नहीं है, वो तो भाई एब्रप्ट अमाउंट पूछते हैं। मैंने कहा कितना ले लोगे भैया? तो कहते हैं 180 रुपीज। ध्यान से सुनना बेटा, कितना बोला? 180 रुपए। मैंने कहा क्या? 3 किलोमीटर का 180 रुपए? भैया आपको पता है अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला है हम मंगल पे पहुंच गए, वो मंगलयान था ना, मंगल पे पहुंच गए 8 रुपए किलोमीटर में, ठीक है, और तुम मेरे को यहां से यहां तक 60 रुपए किलोमीटर बोल रहे हो। आप इमेजिन करो बेटा, 3 किलोमीटर्स ही आस्क्ड 180 रुपीज फ्रॉम मी। और आप सबको पता होगा, मिशन मंगल मूवी अगर देखी होगी तो मंगलयान हमारा बहुत ही कम बजट में बना था, ठीक है, उसी के आसपास की बात थी। और मोदी जी ने बिल्कुल खुल के कहा था कि यार मंगल तक जाने की हमारी कीमत सिर्फ 8 रुपए 10 रुपए किलोमीटर आई है।
मैंने कहा भाई हम मंगल तक 8-10 रुपए में पहुंच गए और तुम मुझे यहां तक 60 रुपए किलोमीटर बोल रहा है, भाई है क्या ये, है क्या ये। फिर उसने थोड़ा बहुत बार्गेन किया, मुझे भी जरूरी था जाना, 150 रुपए में फाइनल हुआ। बहुत ज्यादा है मुझे पता है, बट 150 रुपीज मैंने पे किया, इमरजेंसी थी, मैं ऑटो में बैठा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ऑटो अपनी स्पीड से चलते हैं, कोई फास्ट तो चलते ही नहीं है। 3 किलोमीटर पहुंचने में कुछ मुझे 15 मिनट लग गए, 15, 17, 20 मिनट लग गए, ट्रैफिक बहुत था। मैंने क्या किया, मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक एवरेज बंदा हूं और मैं कैसे पढ़ता हूं मैंने वो 15-20 मिनट ऑटो वाले से खुल के बात की। मैंने कहा भैया मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर आप नाराज नहीं हो तो, भाई अगर आप नाराज नहीं हो तो एक सवाल पूछो, नहीं तो भाई बीच में उतार दे, धक्का मार दे ऑटो से नीचे तो मैं गिर गिर जाऊंगा, लगभग जाएगी। भैया एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं आपसे, एक चीज बताओ भैया, अगर आप मेरी जगह होते थे ना, अगर आप मेरी जगह होते थे तो आप अपने दिल पे हाथ रख के इस सवाल का जवाब देना कि जो आप 3 किलोमीटर का अभी भी 150 रुपए चार्ज कर रहे हो, क्या आपका ईमान आपको इसकी इजाजत देता है क्या? सिंपल सवाल पूछ रहा हूं भैया, सिंपल सवाल, कोई नाराजगी नहीं है। 150 रुपए अभी ले लो, ऐसा नहीं है सवाल पूछ रहा हूं इसका मतलब पैसा नहीं दूंगा। हाँ मारवाड़ी हूं, सच्चा मारवाड़ी हूं, पैसा दूंगा, अभी ले लो, 150 नहीं 160 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप भी एक ह्यूमन बीइंग हो, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूं, मुझे आप इस सवाल का जवाब दो कि भाई 3 किलोमीटर का आप 150 रुपए ले रहे हो, सही कर रहे हो क्या? आपका दिल आपको इसकी इजाजत देता है? रात को नींद आ जाएगी, सो लोगे अच्छे से कि मैंने आज एक जरूरतमंद इंसान को लूटा? और ऐसा बहुत बार होता है, बहुत बार होता है, बहुत लोग होते हैं जो हमारा फायदा उठाते हैं। एयरपोर्ट्स के बाहर टैक्सीज महंगी हो जाती है, क्यों महंगी हो जाती है? क्योंकि उनको पता है ये बंदा प्लेन से आया, प्लेन से आया, काटो साले को, काटो, फुल काटो। रेलवे स्टेशन पे जब आप जाते हो, कुली अगर देख लेता है कि आपकी सूटकेस पे वो प्लेन का स्टिकर होता है ना, बैगेज टैग, वो लगा है, तो वो आपसे पैसे मांग लेता है ज्यादा। क्यों मांग लेता है? उसको पता है ये बकरा प्लेन से आया है, तो जब ये प्लेन के पैसे दे सकता है तो कुली आपसे ज्यादा चार्जेस लेता है। रात के समय ऑटो रिक्शा लेते हो, कैब लेते हो, नाइट चार्जेस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? नाइट का टाइम उनको भी पता है हम लाचार हैं, बेबस है, कहाँ जाएंगे, फोड़ दो, जितना लूटना है लूटो। मतलब ये भी एक तरीके की लूट मार है। तो बात बहुत सिंपल थी, मैंने उसको बोला भैया आप मतलब बुरा मत मानना, बुरा मत मानना, दिल से बात कर रहा हूं, बिल्कुल दिल से बात कर रहा हूं, बुरा मत मानना। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपका ईमान इसकी इजाजत दे रहा है क्या? आपका ईमान इसकी इजाजत दे रहा है क्या? क्या आप 3 किलोमीटर का 150 रुपए ले रहे हो? ऑटो वाले ने ऑटो रोका। मैंने कहा भाई अब तो गए, भाई अब तो गए। मैंने कहा शायद यार सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था, पूछना था 2 किलोमीटर आगे जाके पूछना था, यहाँ उतार दिया तो मेरे को तो पैदल जाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई अब ये पक्का मारेगा मेरे को, यार ये तो गलत हो गया, डर गया मैं, बिल्कुल डर गया, भाई क्या कर रहा है। रोका ऑटो, पीछे पलटा, ऐसे नहीं होता ऑटो वाले से पीछे पलटते हैं, अपन पीछे बैठे होते हैं, पीछे पलट के मेरे को बोला सर भैया मैं आपको बता, मराठी में बोला, महाराष्ट्रियन था, पुणे की बात है, मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरा ना छोटा छोटा बच्चा, मेरे छोटे छोटे बच्चे, पहले जब मैं घर जाता था ना रात को, तो मैं रोज अपने बच्चों के लिए चॉकलेट्स लेके जाता हूं, क्योंकि बच्चे खुश होते हैं और बच्चे कहते हैं दिन भर पापा बाहर है तो कुछ ना कुछ हमारे लिए लेके आएंगे। तो पहले जब मैं रात को घर जाता था ना, तो उनके लिए 1-1, 2-2 रुपए वाली चॉकलेट ले जाता था, बच्चे उसमें खुश हो जाते थे, बच्चे उसमें खुश हो जाते थे। लेकिन अब जब मैं घर पे जाता हूं ना, अब जब मैं रात को घर पे जाता हूं, तो मेरे बच्चे, मेरे खुद के बच्चे, पर्सनल बच्चे, मेरे खुद के बच्चे, मेरे पर्सनल बच्चे मुझसे पता है क्या मांगते हैं? मेरे पर्सनल बच्चे मुझसे किंडर जॉय मांगते हैं, किंडर जॉय मांगते हैं। अभी आपने पूछा ना तो मैं आपको जवाब देता हूं, मेरी बात सुनना बेटा, बहुत बढ़िया केस है, ऐसा नहीं मेरे को कहानियां सुनाने का शौक है, बट पढ़ाई अपने आप में कहानी है। सर आपने पूछा तो मैं जवाब देता हूं। पहले ना मेरी वाइफ को फोन की जरूरत नहीं थी, अब वो अपनी फ्रेंड को देखती है जो आसपास में खोली में रहती ना, उन सबको देखती है तो बोलती है मुझे भी ना वो क्या चाहिए, मुझे वो टच वाला फोन चाहिए। क्या चाहिए? टच वाला फोन चाहिए। वो नहीं क्या होता बड़ा वाला फोन, वो बड़ा वाला कैसा दिखता है मेरे को भी नहीं पता, गरीब आदमी हूं मैं, हाँ ऐसा दिखता है, वो जो बड़ा वाला फोन होता है ना ऐसा दिखता है, मुझे भी ना वो टच वाला फोन चाहिए। उतने में नहीं होता है। मेरी वाइफ क्या कहती है, आओ
अजी वो क्या होता है, वो फोन के अंदर कौन सा जी होता है, वो कौन सा जी होता है, उससे आप वो गाना सुनते हो, उसमें वो कौन सा वो यू क्या कहते हैं उसको, यू क्या कहते हैं, हाँ मुझे फोन में 4G चाहिए क्योंकि मुझे क्या देखना है, यूट्यूब देखना है, यूट्यूब देख। सर जी आप कह रहे हो ईमान की इजाजत की बात करते हो, अरे एक बार ये पुलिस वाला पकड़ लेना, एक बार 500 के नीचे छोड़ता नहीं है मुझे, 500 से कम में छोड़ता नहीं है। अब आप मुझे बताओ इन सबका ईमान इनको इजाजत नहीं देता है, कैसे दे देता है? जब मैं यही सवाल अपने आप से पूछता हूं, जहां आज आप बैठे हो वहां मैं बैठा रहता हूं, रोज शाम को घर जाता हूं, मेरे बच्चे कहते हैं किंडर जॉय कहां, किंडर जॉय कहां, किंडर जॉय कहां। अरे भाई जो 2 रुपए की चॉकलेट में काम होता था, ये उसकी बात बता रहा हूं मैं एज इट इज, जो 2 रुपए की चॉकलेट में काम होता था वहां पे 35 रुपए का किंडर जॉय देना पड़ रहा है, 50 रुपए का किंडर जॉय देना पड़ रहा है। अब आप मुझे बताओ बच्चों का ईमान नहीं गवाह करता कि मेरा बाप रिक्शा चलाता है, मेरा बाप सुबह से शाम मेहनत करता है, लोगों को इधर से उधर ले जाता है, उनसे मैं कैसे किंडर जॉय मांग लूं? पर मांग रहा है मेरा बच्चा। मैं ये सब जरूरतें कहां से पूरी करूंगा? मैं तो एक ऑटो चलाने वाला हूं, अगर मैं ये मीटर से चलाऊंगा, अगर मैं ये हिसाब से चलाऊंगा तो मैं ये सब जरूरतें कभी पूरी नहीं कर सकता। वो पुलिस वाला जब मुझे रोकता है, पता है क्या कहता है? अरे तू कहां मीटर से चलता है, तू कहां मीटर से चलता है, तू तो फोड़ता है, सवारी को फोड़ता है, लेता है, चल 500 काट, 500 काट की लगेज, 500 निकाल। सर हम बेईमान नहीं है, इस दुनिया ने हमें बेईमान। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं दिल से, उसकी ये बात सुन के दिल में बहुत रिस्पेक्ट जाग गया यार, उसकी बहुत रिस्पेक्ट। कोई मुकाबला नहीं है भाई। आप मुझे सही बताओ, आपने ये जो बात सुनी, क्या आप उस ऑटो वाले की बात से एग्री करते हो या नहीं? प्लीज गिव मी आंसर ऑन द लाइव। फटाफट मुझे जवाब दो। डू यू एग्री विद व्हाट दैट ऑटो वाला हैव टोल्ड? क्या आप उसकी बात से पूरी तरह एग्री करते हो या नहीं? मतलब यार आपको पता है, आपको मैं एक चीज बताऊं, बहुत बड़ी बात है, मैं उसकी सवारी से उतरा और मैं आपको दिल से बता रहा हूं, नो एग्जैजरेशन, मैं उसको पूरा 180 रुपए देके उतरा। 150 में बात की थी, बट आई हैव गिवन हिम 180 रुपीज, पूरा 180 रुपए देके उतरा। फटाफट बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है लेक्चर में? फटाफट जवाब दो। आर यू एंजॉइंग द लेक्चर और नॉट? आर यू एंजॉइंग द लेक्चर और नॉट? बेटा इसी तरीके से मैं अकाउंटिंग पढ़ाने वाला हूं, और आप बिलीव नहीं करोगे पूरी अकाउंटिंग हो जाएगी। इसी तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं आपको अकाउंटिंग। आई एम गोइंग टू टीच यू इन द सिमिलर मैनर अकाउंटिंग। टेल मी, आर यू एंजॉइंग माई लेक्चर्स और नॉट? आर यू हैविंग फन और नॉट? समय कहां निकलेगा पता नहीं चल रहा है, समय कहां निकलेगा पता ही नहीं चल रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, यही तो बात है। अरे आपके घर में अगर कोई काम वाली आती है ना, आप उससे बात करो, आप उसकी लाइफ को समझो कि भाई दीदी तुम कितना कमा लेते हो, जितना तुम कमा लेते हो उसमें कैसे घर चलाते हो। ये जो मेड्स होती है, जो काम वाली होती है, इनकी लाइफ आसान नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं हम लोग बहुत सुखी, हम लोग सबसे सुखी है, सबसे सुखी। उनकी बात सुनो, एक छोटी सी कोली में रहते हैं, हस्बैंड काम नहीं करता, दिन भर पीता है, मारता है, बच्चे जमा कर रखे हैं, 4-6-8 बच्चे जमा कर रखे, घर का किराया दो, पानी भरने के लिए जाओ। मूवीज में देखा यार वही सीन होता है, पानी भरने जाओ दूर, ये करो वो करो, ऐसे काम। इन सब में अकाउंटिंग है बेटा, इन सब में अकाउंटिंग है। एक सब्जी वाला जो सब्जी बेचता है किसी भी शहर में हो, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, पुणे, बेंगलोर, नोएडा, गुड़गांव, कहीं पे भी आप क्यों ना हो, जयपुर, जोधपुर, कहीं क्यों ना हो, एक सब्जी वाला जो सब्जी बेचता है, आपको पता है वो क्या करता है? रोज सुबह जल्दी उठता है, 3 बजे 4 बजे। देखना कभी बात करो किसी सब्जी वाले से, भैया आपका रूटीन क्या है, एक बार आपको मैं बता रहा हूँ, दे विल फील वेरी गुड, क्योंकि इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, इनकी मेहनत को रिकॉग्नाइज करने वाला कोई नहीं है। भैया आप कितने बजे उठते हो बताओ? वो 3-4 बजे उठता है सुबह, एक सब्जी वाला सुबह 3 बजे 4 बजे उठता है। वो 3-4 बजे उठ के अपने यहाँ से, अपने एरिया से एक पहचान वाले का खाली टेम्पो लेके जाता है होलसेल सब्जी मार्केट में, जो दूर होती है। 1-1 रुपया बचाने के लिए वो दूर जाता है, होलसेल सब्जी मार्केट में जाता है, वहां जाके सब्जी खरीद के लेके आता है। ये जो सब्जी खरीद के लेके आता है,
ये सब्जी को फिर वहां से बढ़िया ऑटो में लोड करता है, अपने यहाँ लेके आता है, अपने यहाँ लाता है। आप देखना कभी, मैं सही बता रहा हूं, कभी देखना दूर खड़े खड़े ये जो ठेले वाले होते हैं ना, फ्रूट्स वाले, सब्जी वाले, पता है क्या करते हैं, अपनी जो भी प्रोडक्ट है ना, जो भी उनका प्रोडक्ट होता है ना, वेजिटेबल, फ्रूट्स, एप्पल, टोमेटो, आप देखना यार अपने कपड़े से उनको साफ करते हैं, देखना काफी बार। आपने देखा है कि नहीं देखा मुझे नहीं पता, हैव यू ऑब्जर्व दिस? मतलब यार जो शर्ट पहना होता है ना, वो शर्ट से उसको एप्पल को चमका रहे हैं, साफ कर रहे हैं, वो दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर प्रोडक्ट। अरे माना वो केला है 30 रुपए 40 रुपए डजन है, हमारे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। माना ये टमाटर है 20 रुपए किलो है, लेकिन आपको पता है वो उसका धंधा है, वो उसकी रोजी रोटी है। जैसे हम हमारे बुक्स को, हमारे रजिस्टर्स को साफ रखते हैं, हाँ ये मेरी स्टडी टेबल है, ये मेरी रजिस्टर है, इन द सेम मैनर दे टेक केयर ऑफ देयर बिलोंगिंग्स। एक गाड़ी का पंचर निकालने वाला जब सड़क पे जाता है, गाड़ी का पंचर निकालने अपने साथ अपने सारे औजार ले जाता है, वो वापस ही इंश्योर्स के वो अपने औजार को लाता है, कपड़े से साफ करता है और फिर अपने बॉक्स में रखता है। आपको पता है ये सब लोग दशहरे पे इन सब चीजों की पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि ये इनके औजार है, ये इनके हथियार है, ये इनका व्यापार है, ये इनका व्यापार है, ये इनसे कमाते हैं। ये जो मैं पिछले 15 मिनट से आपको बता रहा हूं ना, ये हमारे समाज के अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस, इनकी गिनती कहीं नहीं की जाती क्योंकि इनका वॉल्यूम अंबानी, बिरला और टाटा के जितना, इनका इनकम उतना नहीं होता है। एक सब्जी वाला, एक मजदूर, एक पेपर वाला, एक दूध वाला, एक पंचर वाला एक दिन में कितना कमा लेता होगा? क्या लगता है? बताओ मुझे, जवाब फटाफट दो। एक सब्जी वाला, ये सब लोग जो मैंने आपको बताया, कितना कमा लेते होंगे एक दिन में? फटाफट जवाब दीजिए मुझे लाइव चैट पे। व्हाट डू यू थिंक, हाउ मच डू दे अर्न इन अ डे? तो सही, कितना कमा लेते हो? बहुत नेग्लिजिबल, वेरी नेग्लिजिबल, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट। और इनके पास एक चीज का हिसाब रहता है, इनके पास एक चीज का हिसाब रहता है। रिया मैडम आ गई हमारे। इनके पास एक चीज का हिसाब रहता है दोस्तों, और पता है वो किस चीज का हिसाब रहता है? कि दिन भर में उसने कितना कमा लिया है। हमारे यहां महाराष्ट्र में आपको पता है एक अलग पहनावा है लेडीज का, उसे नवहारी कहते हैं और लुगड़ा भी कहा जाता है। नवहारी और लुगड़े का मतलब होता है एक साड़ी जो कि 9 मीटर की होती है, इसलिए उसको नवहारी कहते हैं। जनरली साड़ी 5.5-6 मीटर की होती है, बट वो जो साड़ी होती है वो 9 मीटर की साड़ी होती है, इसलिए उसको नवहारी कहा जाता है। और वो साड़ी को वो धोती स्टाइल में पहनते हैं। तो आप लेक्चर के बाद गूगल भी करके देख सकते हैं, लेक्चर के बाद आप गूगल करके देख सकते हैं कि नवहारी या लुगड़ा भी कहा जाता है, उसको किससे कहते हैं। विकास भाई आपको साउंड बढ़ाने की जरूरत है, आई थिंक सबको साउंड अच्छे से आ रही है। ये जो लुगड़े वाली काकू है, सर पे टोकरी रख के भाजी बेचती है। मैंने उनसे भी बात की, सर आप सबसे बात करते हो? मैं सबसे बात करता हूँ। मैं प्लेन में जाता हूँ, मैं एयर होस्टेस से भी बात करता हूँ। मैं ऑटो में बैठता हूँ, ऑटो वाले से बात करता हूँ। मैं ट्रेन में कभी जाता हूँ, पास में बैठने वाले का सर खा लेता हूँ। मैं बहुत बात करता हूँ, बहुत बात करता हूँ, क्योंकि मैं आपकी तरह शायद आपसे कम इंटेलिजेंट हूँ, एक एवरेज बंदा हूँ, और मैं हर जगह नॉलेज ढूंढता हूँ। किससे बात कर लो नॉलेज मिल जाएगा, फैंटास्टिक नॉलेज मिल जाएगा। अरे ये लुगड़े वाली काकू जो सुबह मंडी में जाके होलसेल बाजार में जाती है, 1000 रुपए अपने पास से ले जाती है, शाम को उसको पूछो, ओ आजी आज कितनी कमावले, कितनी पैसे कमावले आजी, सांग की आज कितने पैसे कमाए आजी बताओ मुझे। लुगड़े वाली आजी पता है आपको क्या कहेगी? लुगड़े वाली आजी कहेगी आज 500 झाले माझे, 500 रुपए कमा लिए मैंने आज। अब उसका मतलब क्या है? कैन आई से ये लुगड़े वाली काकू ने जो आपको फिगर दिया ना कि आज 500 रुपए कमाए हैं, कैन आई से हम हमारी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में कहते हैं ना, हमारी हाई सोसाइटी के लैंग्वेज में इस 500 को प्रॉफिट कहते हैं। यस और नो जवाब दो मुझे। हम इस 500 को प्रॉफिट कहते हैं, यस और नो? समझ में आया? यस, ये 500 को प्रॉफिट कहते हैं। अब बिलीव करोगे
एक लुगड़े वाली काकू जिसको डेबिट नहीं पता, जिसको क्रेडिट, मैं बेटा हर मराठी का इंग्लिश में हिंदी में भी मतलब बता रहा हूं, जिसको डेबिट नहीं पता, जिसको क्रेडिट नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता, वो लुगड़े वाली काकू को भी पता है कि मैं सुबह घर से 1000 रुपए लेके निकली थी और अभी 1500 मेरे पास है, मैंने 500 रुपए कमा लिए। भाई बहुत बड़ी बात है। आप सोचो ना, अब तो आप सोचने पे मजबूर हो जाओ कि बेटा वो भी तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग कर रही होगी, वो भी तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग कर रही होगी, है कि नहीं? हाँ, इसीलिए क्या कह रहा हूं, अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स एनी टाइप ऑफ काउंटिंग। माना वो स्ट्रक्चर्ड अकाउंटिंग नहीं कर रही है, माना वो कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रही है, माना वो कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रही है, बट उसको उतना पता है कि मैंने आज दिन भर में कितना कमाया। सब्जी लाते लाते अगर कोई सब्जी सड़ जाए, कोई फ्रूट सड़ जाए और उसको फेंकना पड़े, तो उसको पता है कि आज मेरा कितना नुकसान हुआ है, जिसको हम हमारी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में कहते हैं ना, हमारी हाई सोसाइटी के लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, लॉस हुआ है, मेरा लॉस हुआ है। दोस्तों, हर जगह अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज एवरीवेयर। ये गलत फहमी में मत रहना कि अकाउंटिंग सिर्फ कॉमर्स वाले पढ़ते हैं। अकाउंटिंग सबको पढ़नी पड़ती है। एक डॉक्टर जो बहुत अच्छा कमाता है वो भी जानता है आई शुड नॉट कीप माई फंड्स आइडल, मुझे मेरा पैसा आइडल नहीं रखना चाहिए, मुझे मेरे पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। एक छोटे से छोटा मीडियम क्लास फैमिली का बंदा वो भी ये चीज समझता है कि यार मुझे मेरे पैसे को बचा के रखना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए मुझे मेरे पैसे को सेव करके रखना है, संजो के रखना है, मुझे उसको कहीं तो इन्वेस्ट करना। इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नाउ अकाउंटिंग इज इंट्रोड्यूस्ड एट अ वेरी वेरी बेसिक लेवल, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, अकाउंटिंग का नाता सिर्फ कॉमर्स से नहीं है, हर एक पर्सन को बेसिक अकाउंटिंग आनी चाहिए। जैसे हमारा पुराना जो एजुकेशन सिस्टम था, हमें 10th स्टैंडर्ड तक सिविक्स पढ़ाया जाता था। क्यों पढ़ाया जाता था? क्योंकि एक अजम्पशन था, एक एक्सपेक्टेशन था कि हर एक पर्सन को बेसिक जो होता है ना मैथमेटिक्स का वो पता होना चाहिए, बेसिक जो होता है सिविक्स का पता होना चाहिए, हु इज प्राइम मिनिस्टर, हु इज प्रेसिडेंट, हु इज गवर्नर, व्हाट इज द कॉसी जुडिशियल, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। Whenever I used to study ज्योग्राफी 10th स्टैंडर्ड में, मुझे अभी भी याद है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ज्योग्राफी में एक टॉपिक था, टॉपिक का नाम था सॉइल, है ना, शायद आपने भी पढ़ा होगा। ज्योग्राफी में एक टॉपिक था, टॉपिक का नाम था सॉइल। व्हेनेवर आई वाज स्टडीइंग दैट, अरे ये क्या लगा रखा है, मुझे क्या ये मिट्टी खानी है, मैं ये क्यों मिट्टियों के बारे में पढ़ रहा हूँ, एलोवियल सॉइल एंड रेड सॉइल एंड सैंड एंड ये न बोन, उसमें कितना मिनरल होता है ना, कितना मैंगनीज होता है, मेरे को क्या लेना देना है, व्हाट डू आई हैव टू डू, सवाल मैं हमेशा खुद से पूछता। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम ने ये बहुत अच्छी चीज डिजाइन की है कि एक बेसिक नॉलेज हर एक इंसान को होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। दैट इज द बेसिक एजुकेशन, दैट इज व्हाई दोस टॉपिक्स आर इंट्रोड्यूस्ड ओवर। फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, नहीं इच्छा है जबरदस्ती पढ़, चल पढ़ पढ़ बैठ और पढ़ सीख, उतना फिजिक्स पता होना चाहिए, उतनी केमिस्ट्री पता होनी चाहिए, नहीं तो क्या मतलब है, क्या मतलब है। ऐसे ही अब नई एजुकेशन पॉलिसी में अकाउंट्स को बेसिक में इंट्रोड्यूस किया, बेसिक में, तो अब इसमें कोई शंका नहीं है, अब इसमें का आश्चर्य मत करना अगर किसी दिन आपको आपके अंशुल सर अगर 7th 8th 9th स्टैंडर्ड के बच्चे को इसी तरह बैठ के अकाउंट्स पढ़ाते हुए दिख गए ना, तो आश्चर्य मत करना, क्योंकि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, जहां बच्चे वहां मैं, जहां अकाउंट्स वहां अंशुल सर मिलेंगे आपको, जहां जहां अकाउंटेंसी होगा वहां वहां आपको आपके अंशुल सर मिलेंगे, बस समझ लेना। तो आप आश्चर्य मत करना अगर वहां पे भी किसी दिन में आपको ऐसे किसी बच्चों के साथ दिख जाऊं, 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, तो मैं उनको भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स एनी टाइप ऑफ, हर तरीके की अकाउंटिंग। आपको पता है, कैन यू टेल मी, आज की डेट है 13th अगस्त 2020, आज $1 US डॉलर कितने का है? मैं आपके लिए एग्जैक्ट अमाउंट चेक करता हूं, मुझे पता है यू ऑल आर वेरी मास्टर्स इन गूगल। एक्सचेंज मैंने एग्जैक्ट डेटा निकाल लिया आपके लिए,
ज़्यादा तकलीफ मत लीजिए, अंदाज ज़रूर मानिएगा। चेक करो, सही का है 75 जो का है बिल्कुल सही का है, 75 जो का है बिल्कुल सही का, कुछ नहीं गलत का है। आज $1 74.81 रुपीस का है। आपको इसका मतलब पता है कभी, मतलब पता है कभी, इस चीज पे सोचा है कभी आपने? क्योंकि आज मैं जहां टॉपिक छोड़ूंगा ना, कल उसके आगे लेके जाऊंगा, इसलिए कह रहा हूं समझ लेना, मेरे सारे लेक्चर्स देखना जरूरी है, सारे लेक्चर्स देखना जरूरी है। $1 इंडिया के 75 रुपीस के बराबर है। इसका मतलब क्या है, आप जब 75 रुपीस पे करते हो तब जाके आपको $1 मिलता है। कभी आपने सोचा ये कैसे हुआ होगा? हाउ दिस ऑल हैपेंड? $1 75 रुपीस का है। तो अगर मुझे कभी यूएस जाना है और वहां पे खर्चा डॉलर्स में करना है तो मैं हर चीज को 75 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर मैं यूएस जाता हूं और यूएस जाने के बाद में मुझे वहां पे एक पानी का बॉटल लेना है जो कि $2 का आता है, तो मैं मेरे माइंड में मेरा दिमाग कैलकुलेशन करेगा, अच्छा 150 रुपए का पानी का बॉटल है भाई, एक एक गुट पियो पूरा फैमिली बेटा, हाँ ज्यादा नहीं पीने का, ज्यादा प्यास नहीं बुझाने का, एक एक गुट पियो बेटा सब जने, हाँ 150 रुपए का पानी है, 150 रुपए का। ऐसे मैंने देखे हैं लोग जब यूएस वगैरह घूमने जाते हैं ना बजट लेके, वो ऐसे ऐसे बात करते। अब मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा, मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा कि आपको खुद अपने आंखों पे विश्वास नहीं होगा। देखने को तैयार हो कि नहीं बताओ मुझे फटाफट? आर यू रेडी फॉर दैट? क्विकली गिव मी आंसर। मतलब सर जी चीज 75 रुपए की है, वो यूएस में सिर्फ यूएस के $1 का होगा। सही कहा निकेत भाई, बिल्कुल सही कहा निकेत जी, बिल्कुल सही कहा। अब आपको मैं एक ऐसी चीज दिखाऊंगा कि आप देख के हैरान हो जाओगे। फटाफट मुझे बताओ, आर यू रेडी फॉर इट? यस और नो? आर यू रेडी फॉर इट? फटाफट जवाब दे दो, फटाफट जवाब दे दो भाई। लगना ही नहीं चाहिए कि यार ये कुछ तो चल रहा है, लगना चाहिए कि मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, फैंटास्टिक। सब तैयार है? ये लो आपके सामने डेटा है, ये लो आपके सामने डेटा है। अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, आजादी का वो दिन। आपको पता है उस दिन हमारी खुद की करेंसी चलती थी, उसके पहले ब्रिटिश रुपीस था, समझना, उसके पहले जो था दैट वाज अ ब्रिटिश रुपी। लेकिन जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, दे गॉट इट्स ओन करेंसी, हमें अपनी करेंसी मिली, भारतीय रुपया हमें मिला। आजादी के दिन ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस $1 महज ₹3.30 में मिल रहा था। 3.3 कैन यू बिलीव इट? यू कांट। ये ग्राफ तो मैं 1974 से लेके आया हूं, तो 1974 में भी देखो 74 75 में डॉलर का प्राइस जो है इट इज लेस देन 10 रुपीज, 10 रुपए से कम है। समझ में आ रहा है? 10 रुपए से कम। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, ₹3.30। परसों आ रहा है 15 अगस्त, 2 दिन बाद कितने साल हो जाएंगे? 57 67 67 57 67 77 87 97 07 17, करेक्ट? 70 ईयर्स प्लस 3, 73 ईयर्स। 73 ईयर्स बाद आज हमारे देश की हालत क्या हो गई है देख लो। कहां $1 ₹3.30 का मिलता था कभी किसी रोज, और आज वो $1 75.49 रुपीस का है, और अभी हमने रेट निकाला है तो वो 74 पॉइंट सम। सर अगर मैं ₹5 की चॉकलेट इंडिया में खरीदता हूं तो उसे यूएसए में बेचता हूं तो मुझे 75 मिलेंगे? नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता है। बेस वैल्यू जो होती है ना वो सेम रहती है, समझना, बेस वैल्यू जो होती है सेम रहती है। ये गलत है कैलकुलेशन, मैं बाद में समझाऊंगा इसके बारे में, पर अभी समझो ये ₹3.30 से ये ग्राफ आप देखो हमेशा चढ़ता ही गया। आप देख रहे हो ये ग्राफ यहाँ पे, मतलब मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता हूं। आप देखो किस तरीके से गया है, किस तरीके से। क्या हो रहा है यार यहाँ पे, क्या हो रहा है?
ये साइंस है डेवलपमेंट के, ये साइंस है डेवलपमेंट के। आप समझ रहे हो? मतलब यार पहले कोई चीज जो 3 रुपए 30 पैसे में मिलती थी, आज वो चीज आपको 75 रुपीज में खरीदनी पड़ रही है। क्यों हुआ ये ऐसा? व्हाट आर द रीजंस फॉर इट? ये बहुत बड़ा डिस्कशन है, बहुत बड़ा डिस्कशन। ये आज नहीं खत्म होने वाला है, कल चलता रहेगा। वाई डॉलर प्राइजेस आर इंक्रीजिंग? वाई इज डॉलर प्राइजेस आर इंक्रीजिंग? अब मैं आपके सामने एक ऐसा स्टैटिस्टिक दे रहा हूं जिसको देख के तो आप और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। तैयार रहिएगा। ईयर 1900 की बात है, ईयर 1900 की बात है। अब देख लो, अब देख लो, मैं पहले तो आपको 2017 से 1947 में लेके आया, अब मैं आपको 1947 से लेके 1900 में लेके गया, ईयर 1900 में लेके गया। अब आप देख लो, अब आप देख लो क्या दुर्दशा हुई है, आप देख लो क्या दुर्दशा हुई है। इन द ईयर 1900, इन द ईयर 1900 एक रुपया $3 के बराबर था, पता है? मतलब आज पता है क्या है? आज एट प्रेजेंट ये सब के बाद रुपीस इज वीक करेंसी एंड डॉलर इज स्ट्रॉन्ग करेंसी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन साल 1900 में क्या हुआ था? रुपीस वॉज अ स्ट्रॉन्गर करेंसी एंड डॉलर वॉज अ वीकर करेंसी। समझ रहे हो मेरी बात जो मैं आपसे कह रहा हूं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मेरी बात जो मैं आपसे कह रहा हूं? ईयर 1900 में $1 $3, मतलब अमेरिका वालों को अगर हमारे देश का $1 खरीदना था तो उनको अपने देश के $3 हमको देना पड़ता था, तब जाके वो $1 खरीदते थे। पूरा पूरा ऊपर नीचे हो गया भाई, बैंड बज गई है, पूरी बैंड बज गई है, सीरियसली बता रहा हूं, पूरी तरह हालत। हाँ, एक मैं यहां फुटनोट ऐड करना चाहूंगा। दिस वॉज ब्रिटिश इंडियन रूपी। दिस वॉज अ ब्रिटिश इंडियन रूपी। तो ब्रिटिश इंडियन रूपी जो होता था उसका कहीं ना कहीं बेस किससे लिया जाता था? बेस लिया जाता था ग्रेट ब्रिटेन पाउंड से। जो ब्रिटेन की करेंसी है ना पाउंड स्टर्लिंग, वहां से उसका बेस लिया। बेटा सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। मेरे यहाँ तो पूरी पढ़ाई जो है ना, मैं तो आपको जो पूरी पढ़ाई कराने वाला हूँ ना, केस बेस्ड ही करवाने वाला हूँ, केस बेस्ड ही करवाने वाला हूँ। बहुत सारे केसेस मैं आपको दूंगा, बहुत सारे रिसर्च आपको करने के लिए कहूंगा। तैयार होना चाहिए, आपको तैयार होना है। और ये पूरी प्रोसेस में पढ़ाई अपने आप हो जाएगी, पढ़ाई अपने आप हो जाएगी। जो बच्चा अभी 10th पास करके 11th में आया है, वो बच्चे के पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, और मैं उनको दिल से पढ़ाना चाहता हूँ, दिल से। तो साल 1900 में इंडिया ब्रिटिश का गुलाम था, सही कहा आपने सुजल। तो इंडिया जब ब्रिटिश का गुलाम था तो इंडिया में चलता तो इंडियन रुपी था, पाउंड नहीं चलता था इंडिया में। लेकिन वो जो इंडियन रुपी होता था उसको वैल्यू जो आती थी ना, वो पाउंड से आती थी। तो दैट इज वाई उस समय $1 $3 के बराबर था। चलो मैं इसको भी कंसिडर नहीं करूं ना, एक बार का इसको भी कंसिडर नहीं करूं। भाई ये क्या है, ये क्या दुर्दशा कर दिया तुमने हमारे देश का। 15 अगस्त 1947 को जिस दिन देश आजाद हुआ था, पहली बार तिरंगा लहराया था, उस दिन $1 सिर्फ $3.30 में था, और आज 8 जून को ये $1 75.49 में। फटाफट कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, फटाफट दिमाग में सोचो और लाइव चैट में जवाब दो। मुझे बताओ बेटर डेवलपमेंट कब था? 1900, 1947 या 2020 में? 2020 में। रोड्स कब अच्छी है? 2020 में। एजुकेशन सिस्टम कब अच्छा है? 2020 में। जॉब अपॉर्चुनिटीज कब अच्छी है? 1947 में या 2020 में? 2020 में। मुझे बताओ अच्छे एयरपोर्ट्स, अच्छे हेलीपैड्स, अच्छी गाड़ियां, अंबानी, बिरला, टाटा कब ज्यादा अच्छे हैं? 2020 में। इंडस्ट्रियलाइजेशन कब अच्छा है? 2020 में। भाई सब कुछ अगर 2020 में अच्छा है तो मुझे एक चीज बताओ, ये ऐसा क्यों हुआ है? ये है आपका आज का सवाल, ये है आपका आज का सवाल, ये ऐसा क्यों हुआ है? यस दीपाली जी, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। ये है आपका आज का सवाल।
मैं आपको यहां सोचने पे मजबूर कर रहा हूं। जवाब मैं आपको आज नहीं दूंगा, इसका जवाब आपको सोचना है। मेरे सारे बच्चों, मेरे सारे दोस्तों, आपको मैं आज एक रिसर्च का टॉपिक दे रहा हूं। व्हाई दिस हैपेंड, ऐसा क्यों हुआ है। मैं सबको कह रहा हूं यू हैव टू थिंक। नहीं, अभी कोई आंसर मत दो, अभी कोई आंसर मत दो। बिल्कुल फ्री क्लासेस है आशीष भाई, बिल्कुल फ्री है। और फ्री कुछ नहीं है, मैं आपसे आपका प्यार चाहता हूं, सपोर्ट चाहता हूं, रिजल्ट चाहता हूं। कोई आंसर नहीं देगा, अभी सोचना है सभी को। दिस इज माई केस स्टडी फॉर यू गाइज फॉर टुडे। समझ में आ रहा है? दिस इज केस स्टडी फ्रॉम माई साइड फॉर यू गाइज। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों, आपको अगले 24 घंटे रिसर्च करना है, क्योंकि कल शाम को 7 बजे मेरी आपसे वापस मुलाकात होगी। ये देखो यहाँ ऊपर लिखा है ना, आई एम लाइव डेली एट 7 PM। तो कल शाम से आपको वापस मुलाकात होगी। You guys, if you want, you can follow me on my Instagram. My Instagram handle is @IMCACS अंशुल। समझ में आ रहा है? मेरा Instagram का हैंडल है @IMCACS अंशुल। तो दोस्तों, आप मुझे Instagram पे फॉलो कर सकते हो, मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। You can follow me on अनअकैडमी ऐप। और बहुत जल्द हम लोग आपके लिए और भी सारे टीचर्स को लेके आने वाले हैं। दोस्तों, समझ में आ रहा है? मैं लेके आने वाला हूं, पूरी टीम लेके आने वाला हूं। सारे सब्जेक्ट्स हम यहां पढ़ाएंगे और सारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को मजे से हम पढ़ाने वाले हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका आपने देख लिया है। मैं केस स्टडी बेस पढ़ाता हूं, मैं प्रैक्टिकल बेस पढ़ाता हूं, मैं एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ाता हूं और इसी तरीके से पढ़ाता रहूंगा। दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी आपसे कल शाम को 7 बजे। तब तक आप इस सवाल का जवाब ढूंढिए और कल लेट्स हैव अ हेल्दी डिस्कशन। एक चीज मैं और आपसे चाहूंगा, प्लीज, क्योंकि हम लोग नए हैं, अभी एक दूसरे को नहीं जानते हैं, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज इस वीडियो के बाद, इस वीडियो के कमेंट में आप आपका नाम, आपके सिटी का नाम, स्टेट का नाम जरूर लिखें और ये जरूर लिखें कि आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं, 10th में है, 11th में है, 12th में। आई विल पर्सनली रीड ऑल दोज कमेंट्स एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। फिर से कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए